नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम में। आज हम महत्वपूर्ण लाइनर क्वेश्चन जिसके अंतर्गत हम शिशुअवस्था व बाल्यावस्था, इसके अलावा किशोरावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके यूपी टेट व सुपर टेट व अन्य राज्यों के टेट की परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है। प्रारंभ करते हैं। शिशुअवस्था जिसका जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था को माना जाता है। नंबर 1, शिशुअवस्था का नियत समय है। तो शिशुअवस्था का नियत समय जन्म से 5 या 6 वर्ष होता है। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है। तो बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत जन्म से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है। क्वेश्चन थर्ड, शिशुअवस्था की मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो शिशुअवस्था की मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषता मूल प्रवर्तनात्मक व्यवहार है। नंबर 4, शिशुअवस्था में सीखने कर प्रक्रिया का स्वरूप क्या होता है? तो शिशुअवस्था में जो सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप क्या होता है? तो शिशुअवस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप अति तीव्र होता है। क्वेश्चन 5, शिशुअवस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? तो शिशुअवस्था में शिक्षा का स्वरूप अनुकरण द्वारा शिक्षा, खेल द्वारा शिक्षा तथा करके सीखना, मतलब लर्निंग बाय डू का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन 6, शिशुअवस्था में आत्माभिव्यक्ति का सबसे उत्तम साधन क्या है? तो अगर शिशुअवस्था में बच्चा जो 5 से 6 साल तक का माना जाता है, उसमें बच्चा अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेगा, कैसे अपने भावों को व्यक्त करेगा? तो भावों को व्यक्त करने का तरीका है मातृभाषा का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 7, शिशुअवस्था में सामयिक विकास का अध्ययन किया जाता है। तो शिशुअवस्था में सामयिक विकास का अध्ययन निरीक्षण से ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, शिशुअवस्था में शिशु का अधिकांश व्यवहार किस प्रवृत्ति पर आधारित होता है? तो शिशुअवस्था में शिशु का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 9, शिशुअवस्था में क्या नैतिक भावना का विकास हो पाता है? तो शिशुअवस्था में नैतिक भावना का विकास नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 10, शिशुअवस्था में रोगों से बचाव का मुख्य उपाय क्या है? तो शिशुअवस्था में रोगों से बचाव का सबसे मुख्य उपाय टीकाकरण ही इसका एक मेन उपाय है। क्वेश्चन नंबर 11, बालक के निर्माण का काल कहा जाता है। तो बालक के निर्माण का काल शिशुअवस्था को कहा जाता है। क्वेश्चन 12, शिशु के जन्म के समय जो संवेग पाया जाता है वह किस प्रकार का होता है? तो शिशु के जन्म के समय जो संवेग पाया जाता है वे उत्तेजना प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 13, शिशुअवस्था में बालक की किस प्रकार की अवस्था है? तो शिशुअवस्था बालक के निर्माण का काल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, स्वप्रेम जिसे नार्सिसिज्म की भावना का विकास किस अवस्था में पाया जाता है? तो स्वप्रेम या नार्सिसिज्म की भावना के विकास की अवस्था शिशुअवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, किस अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है? तो शिशुअवस्था में अनुकरण या दोहराने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। किस अवस्था में काम की भावना तीव्र लेकिन क्रियाशील नहीं होती है? तो ये शिशुअवस्था में काम की भावना तीव्र होती है लेकिन क्रियाशील नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है। तो सामाजिकरण प्रक्रिया की प्रारंभ होने की अवस्था शिशुअवस्था है।
क्वेश्चन 18, किस अवस्था में तेज शारीरिक विकास होता है? तो शिशु अवस्था में सबसे अधिक तेज शारीरिक विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 19, शिशु अवस्था में 4 संवेग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? वे संवेग हैं भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? ये हमने देखा ही शिशु अवस्था में होती है। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रायड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो फ्रायड के अनुसार लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। क्वेश्चन 23, वाटसन के अनुसार शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? तो वाटसन ने भय, क्रोध और स्नेह जैसे संवेगों की बात कही है। क्वेश्चन नंबर 24, अक्षरों को पहचानने का काम बच्चे किस उम्र की आयु पर करने लगते हैं? तो अक्षरों को पहचानने के काम बच्चे 3 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है, तो एक नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है। क्वेश्चन नंबर 26, शिशुअवस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? तो शिशुअवस्था में बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट होता है। क्वेश्चन 27, कौन सी अवस्था सीखने का आदर्श काल कहलाती है? तो ये शिशुअवस्था है। क्वेश्चन 28, जन्म के समय बालक में कौन सा संवेग पाया जाता है? तो जन्म के समय बालक में उत्तेजना संवेग पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, संवेग का अर्थ होता है उत्तेजित होना। क्वेश्चन नंबर 30, संवेग क्या होते हैं? संवेग अंदर की भावात्मक भाव की गति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 31, नवजात शिशु के में 3 संवेग होते हैं, वे कौन कौन से होते हैं? भय, प्रेम, क्रोध। क्वेश्चन नंबर 32, संवेग का संबंध किससे होता है? तो संवेग का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। क्वेश्चन नंबर 33, शिशुअवस्था में संवेग होता है, तो शिशुअवस्था में संवेग अस्थायी और संवेगों की संख्या कम होती है। क्वेश्चन नंबर 34, संवेग व्यक्ति को उत्तेजित दशा है, ये परिभाषा वुडवर्थ की है। क्वेश्चन नंबर 35, जन्म के समय बालक में कौन सा संवेग पाया जाता है? तो जन्म के समय बालक में उत्तेजना संवेग पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, किस मनोवैज्ञानिक ने बताया कि जन्म के समय बालक में क्रोध, भय, प्रेम संवेग पाया जाता है? तो जेवी वाटसन के अनुसार बालक में शिशुअवस्था में क्रोध, भय, प्रेम और संवेग पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, शिशुअवस्था में शिशु का व्यवहार किस की अभिव्यक्ति करता है? तो शिशुअवस्था में शिशु का व्यवहार संवेगों की अभिव्यक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 38, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार 2 वर्ष तक की आयु तक शिशु के सभी संवेगों का विकास हो जाता है? तो ब्रिजेस के अनुसार 2 वर्ष तक की आयु तक शिशु के सभी संवेगों का विकास हो जाता है। क्वेश्चन 39, ब्रिजेस के अनुसार जन्म के समय शिशु में कौन सी अवस्था पाई जाती है? तो जन्म के समय ब्रिजेस के अनुसार शिशु में उत्तेजना पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, कौन मनोवैज्ञानिक शिशु के आत्म प्रेम को नार्सिज्म कहते हैं? नार्सिज्म को
फ्रायड मनोवैज्ञानिक ने नाम दिया और ये शिशु में पाया जाता है। क्वेश्चन 41, विकासात्मक संवेग का सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिजेस ने किया। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं पाया जाता है? ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं पाया जाता है? तो ब्रिजेस के अनुसार शिशु में जन्म के समय किसी प्रकार का संवेग नहीं पाया जाता है, बल्कि वे कहते हैं कि बालक में उत्तेजना की अवस्था होती है। हम देखते हैं बाल्यावस्था, जो जो 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को माना जाता है। इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 43, 6 से 12 वर्ष तक की आयु को किस अवस्था में रखा गया है? तो ये बाल्यावस्था के रूप में रखा गया है। क्वेश्चन 44, विकास की शैशवावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था को कहा जाता है। तो शैशवावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था को हम लोग बाल्यावस्था के रूप में रखते हैं। क्वेश्चन 45, मनोविज्ञानी के द्वारा बाल्यावस्था को किस नाम से पुकारा जाता है? तो मनोवैज्ञानिकों द्वारा बाल्यावस्था को प्राक-टोली अवस्था के नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन 46, बाल्यावस्था की मुख्य भावना है। क्वेश्चन 47, बाल्यावस्था की मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो सामूहिकता की भावना बाल्यावस्था की मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषता है। क्वेश्चन 47, बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? शैशवावस्था में हमने देखा था बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है, जबकि बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी हो जाता है। क्वेश्चन 48, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? तो बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के रूप में होना चाहिए। जीवन का अनोखा काल किसे कहा गया है? जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा गया है। क्वेश्चन 50, किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है? तो बाल्यावस्था में मानसिक विकास तीव्र गति से होता है और शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। क्वेश्चन 51, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो बाल्यावस्था में निरुद्देश्य की प्रवृत्ति पाई जाती है। बालक बिना किसी उद्देश्य के इधर से उधर भ्रमण करता रहता है अपने मित्रों के साथ। क्वेश्चन 52, किस अवस्था में प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था होती है? तो बाल्यावस्था प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहलाती है। क्वेश्चन 53, प्राथमिक विद्यालय की आयु एलिमेंट्री स्कूल एज, समूह की आयु गैंग एज, चुस्ती की आयु स्मार्ट एज व गंदी आयु किस अवस्था को उपनाम है? तो ये बाल्यावस्था को उपनाम है। मित्रों, हमारे प्ले लिस्ट में आप जाकर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था के मानसिक शारीरिक विकास के बारे में भी वीडियो हमने बना रखी है। आप जाकर वहाँ इसको चेक कर सकते हैं, उस वीडियो को देखिए, इसको आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 54, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा है? तो रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा है। क्वेश्चन 55, बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किन मनोवैज्ञानिकों ने कहा है? तो कोल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। क्वेश्चन 56, किस अवस्था में सामूहिकता की भावना की विशेषता पाई जाती है? तो बाल्यावस्था में सामूहिकता की भावना का विकास पाया जाता है, क्योंकि बालक समूह में, गैंग में रहने लगता है। क्वेश्चन 57, किस अवस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए? तो बाल्यावस्था में क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। क्वेश्चन 58, कौन सी अवस्था में बालक में क्यों और कैसे का प्रश्न अधिक करता है? तो बाल्यावस्था में बालक क्यों और कैसे जैसे प्रश्न अधिक करता है, और जबकि शैशवावस्था में बालक क्या से संबंधित प्रश्न पूछता है। अब हम देखेंगे किशोरावस्था, जो 13 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था होती है,
इस पर महत्वपूर्ण वर्णन क्वेश्चन क्या क्या है उस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु होती है किशोरावस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 60, पूर्व किशोरावस्था अर्ली एडोलेसेंस होती है, ये 12 से 16 वर्ष तक की आयु होती है। क्वेश्चन नंबर 61, उत्तर किशोरावस्था लेट एडोलेसेंस होती है, 17 से लेकर 19 वर्ष तक की आयु होती है। क्वेश्चन 62, बालक विकास की दृष्टि से सर्वाधिक समस्या का काल होता है, किशोरावस्था सर्वाधिक समस्या का काल माना जाता है। क्वेश्चन 63, किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को शिशुअवस्था का पुनरावर्तन कहा है? तो BN झा ने किशोरावस्था को शिशुअवस्था का पुनरावर्तन कहा है। क्वेश्चन नंबर 64, किशोर के पथ प्रदर्शन का मुख्य दायित्व किसका होता है? तो किशोर के पथ प्रदर्शन का मुख्य दायित्व विद्यालय का होता है। क्वेश्चन नंबर 65, किशोर में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66, किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को शिशुअवस्था की पुनरावृत्ति की अवस्था कहा है? रोशनी कहा है या सामने पर क्वेश्चन दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 67, किशोरावस्था की विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या है? तो एक जो शब्द है परिवर्तन, जो कि उसकी विशेषताओं को व्यक्त करने वाला एक महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि किशोरावस्था में बाल्यावस्था के बाद बालक जब किशोरावस्था पहुंचता है तो उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं, चाहे सामाजिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। क्वेश्चन नंबर 68, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, तो धार्मिक और नैतिक शिक्षा किशोरावस्था में दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69, बालक का अधिकतम विकास होता है, बालक का अधिकतम विकास किशोरावस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 70, बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास की इस अवस्था में पूरा हो जाता है, तो किशोरावस्था में ये सारी चीज पूरी हो जाती हैं। क्वेश्चन 71, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता संचय की प्रवृत्ति में होती है, क्योंकि संचय की प्रवृत्ति की अवस्था बाल्यावस्था में होती है, जिसके अंतर्गत बालक बेकार की पड़ी वस्तुओं को संचय करता है। क्वेश्चन नंबर 72, किशोरावस्था के विकास के मुख्य 2 सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो वे 2 सिद्धांत हैं, त्वरित सिद्धांत और क्रमशः विकास का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 73, संवेग विहीन व्यक्ति किसके समान होता है? संवेग विहीन व्यक्ति पशु को समान होता है। क्वेश्चन नंबर 74, किशोरियों की लंबाई में औसत वृद्धि किस आयु तक होती है? तो 16 वर्ष तक की अवस्था तक होती है। 75, क्वेश्चन नंबर 75, किशोरों की लंबाई में औसत वृद्धि किस आयु तक होती है? तो किशोरों की लंबाई में औसत वृद्धि 16 वर्ष तक की अवस्था तक होती है। क्वेश्चन 77 देखते हैं, एडोलसेंस लैटिन भाषा के एडोलिसियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 78, शिशुअवस्था की पुनरावृत्ति की अवस्था को कहा गया है, तो इसे किशोरावस्था कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 89, रॉस ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है, तो रॉस ने 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था के रूप में निर्धारित किया है। क्वेश्चन नंबर 80, किशोरावस्था की मुख्य आवश्यकता होती है, तो किशोरावस्था की मुख्य आवश्यकता शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आवश्यकता होती है।